नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों देश में विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनावों के जिस तरीके से रिजल्ट आए उसको देखकर तो यही लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाला है। जिन 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। चुनाव के पहले यह माना जा रहा था कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद नतीजे आए उसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव में। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए यह एक मंथन वाली घड़ी है, यह एक सोचने वाली घड़ी है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कारण इंडिया गठबंधन को चुनावों में सफल नहीं होने दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मंथन जारी है। इसी पर विचार करने के लिए, इसी पर सोचने के लिए, इसी बात पर रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस बैठक का नतीजा भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि इस बैठक के कुछ जो नेता हैं वे नाराज दिखे बैठक के बाद। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मैं आपको बता दूं कि जब बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया, फिर क्या था, तीनों नेताओं के चेहरे लटक गए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के नाम को आगे किया जाएगा पीएम पद के लिए, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया गया उसके बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। कई ऐसे नेता हैं जिनके जेहन में, मन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर था कि आखिर इस गठबंधन का पीएम पद का चेहरा कौन होगा। हो सकता है कि हमारे चेहरे को ही गठबंधन में आगे कर दिया जाए, लेकिन जितने भी नेता ऐसा सोच रहे थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, तो निश्चित रूप से इन तीनों नेताओं को इस बैठक के बाद काफ़ी गहरा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को बनाने की कवायद शुरू की। सबसे पहले उन्होंने विपक्षी नेताओं को एकजुट किया, एक मंच पर लाने का काम किया। उनका कहना था कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा मोदी सरकार को टक्कर नहीं दिया जा सकता। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया। अब नीतीश कुमार की उम्मीद बढ़ती गई, लालू प्रसाद यादव की भी उम्मीद बढ़ती गई, तेजस्वी यादव की भी उम्मीद बढ़ती गई कि हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा काम सौंपा जाए, खासकर इंडिया गठबंधन में। लेकिन दिल्ली की बैठक में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, तेजस्वी यादव क्या करेंगे। बिहार में आरजेडी और जदयू की गठबंधन इसी बात को लेकर हुई थी कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो उस लोकसभा चुनाव में आरजेडी नीतीश कुमार का साथ देगी, यानी जदयू का साथ देगी, और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और बिहार की जो कुर्सी है तेजस्वी यादव के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया है। अब मुश्किलें जदयू के लिए भी उपस्थित हो गई हैं, आरजेडी के लिए भी उपस्थित हो गई हैं। अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं यह कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उसको लेकर अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार का जो अगला रणनीति होगा वह क्या होगा। क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दिलचस्पी लेने लगेंगे?
क्या केंद्र की राजनीति के लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम अटकलों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का मन कहीं ना कहीं डोल रहा है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर नीतीश कुमार का जो मन है डोल रहा है? क्या एक बार फिर एनडीए में जाने के लिए नीतीश कुमार बेचैन है? कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का अपमान हुआ है इंडिया गठबंधन में, जिस तरीके से नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया है, तो इसका बदला नीतीश कुमार जरूर लेंगे। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अभी अलग अलग अपने अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यह निश्चित है कि नीतीश कुमार के बारे में किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना गलत साबित होता है। कब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को भी लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े किए जाते रहे। जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार ने बयान दिया, जिस तरीके से नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर बयान आते रहे हैं, तो उन बयानों को लेकर भी बीजेपी नीतीश कुमार पर निशाना साधती रही है, तेजस्वी यादव पर निशाना साधती रही है, आरजेडी पर निशाना साधती रही है, जदयू पर निशाना साधती रही है कि इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति के लिए यह एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की राजनीति में दरकिनार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी का जो निशाना है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव पर भी है। बीजेपी ने अभी से ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की योजना बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि खासकर यादव वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सबको पता है कि बिहार में आरजेडी का जो वोट बैंक है यादव और मुसलमान है। इसी वोट बैंक के सहारे आरजेडी पिछले कई सालों से शासन करती रही है बिहार में। तो इस बार भी यादव और मुसलमानों का समर्थन मिलने वाला है लालू प्रसाद यादव को, यानी आरजेडी को। और बीजेपी यही कारण है कि बेचैन है। बीजेपी चाहती है कि इन दोनों जो वोट बैंक हैं, इन दोनों वोट बैंक को कहीं ना कहीं आरजेडी के पास से खिसका लिया जाए। यही कारण है कि बीजेपी के जो यादव नेता हैं बीजेपी उनको आगे कर रही है और यादव को लुभाने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो मुसलमानों के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई है। मुसलमानों के लिए भी बीजेपी उदार दिख रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने तीनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसके बाद बीजेपी को आरजेडी और जदयू को घेरने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है। जब चुनाव शुरू होगा, जब नेता आएंगे बिहार में, बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष नेता मोदी हों, अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हो, निश्चित रूप से ये तीनों नेता इस बात को दोहराएंगे कि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बड़े नेता की तो बात छोड़ दी जाए, एक आम कार्यकर्ता जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीतता है उसको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बीजेपी में। इसके विपरीत जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो लालू परिवार का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बिहार में जदयू और आरजेडी को घेर सकती है। तो बीजेपी ने बिहार में अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव किस तरीके की योजना बनाते हैं बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना का कार्ड खेला था बिहार में, वो भी सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी आरजेडी का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन, यानी जो नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच जो गठबंधन हुआ है वह गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन एक दूसरे के सामने किस तरीके से पेश आता है, किस तरीके से इन दोनों के बीच मुकाबला होता है और इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है, वह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।